वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। आप लोगों का क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करा करिए। और आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, कि आज हम बात करते हैं स्नैपी गर्ल सपना की। भाई स्नैपी गर्ल सपना मैं सच में, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, ठीक है। और ये हो गई मेरी पर्सनल चॉइस। और अब बात करते हैं उनके ये जो वायरल हुआ है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सपना ने ही वायरल करवाया है द रूट, जबकि इनके पास नहीं है। ये पूरा मेल आईडी तक दिखा रही हैं कि चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आप खुद बोलो कि कुछ लोग बोलते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं सपना को, इसलिए यार कुछ ही तो वीडियोस वो डाल रही है और उससे उसकी इनकम बन रही है, तो ज़रूरी है कि जब तक मिलियंस में उसके व्यूज़ ना आए तो मतलब सपना क्या शांत नहीं बैठ सकती है? कैसी आप लोग मतलब थिंकिंग रखते हो, आप लोग कैसी बातें करते हो? मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है। मतलब थोड़ा तो सोच समझ करके बोला करा करो कि आप लोग मतलब बोल क्या रहे हो, थोड़ा कुछ समझ में आता है। इस तरीके से इस तरीके से किसी लेडी को मतलब उसी की फ़ोटो के लिए ये नहीं देखना कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही, किस सिचुएशन से नहीं गुजर रही है, आप उसको खुद ब्लेम करने लगते हो, है ना। रिएक्शन चैनल अगर उसके फेवर में बनाते तो आप ये बोलते हो कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। हम क्यों ना सपोर्ट करें भाई ऐसी लेडी का। जिस दिन हाँ हम जान जाएंगे कि सपना ने गेम खेला है, तो उस दिन बिल्कुल हम भी आपकी तरफ खुले हम झंडा लेकर के घूमेंगे, है ना। बट अभी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बस इतना समझो कि किसी के लिए भी, जैसे आपके लिए आपकी इज्जत सबसे बड़ी है, वैसे ही सपना के लिए भी है। सपना की दो दो बच्चियां हैं, उसको अभी आगे बढ़ना है। और इतनी गंदी थिंकिंग आप लोग अपने दिमाग में मत लाओ कि भाई वो क्या नाम है, उसके पास ही चैनल है, वो ही डाल देगी। अरे यार जिसके पास है वो बोलता क्यों नहीं है? ये बोलने में दिक्कत क्यों हो रही है किसी को? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इतनी क्या कोई बहुत बड़ी बात हो गई है क्या? सपना का बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली तुम लोग देखा करा करो, जब देखना ही है तो आप सपना का बॉडी लैंग्वेज देखो कि उसके बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है कि वो कोई इंसान ऐसे नॉर्मली गुस्सा बिहेव कर सकता है। जैसे वो लाइव आई थी कल, तो वो क्या ऐसे कर सकती हैं? और उस पर कितने लोग सपोर्ट भी करते हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा कमेंट रीड करके बताती हूँ। जैसा कि बोला गया है, सपना दीदी आप लखन भैया के साथ जाके इन सबके खिलाफ कंप्लेन करो। अच्छा ये इस चीज़ से मैं आप लोगों के साथ पूरी अग्री हूँ कि अगर कुछ होता है तो आप लाइव मत आओ। ये आपके कैरेक्टर की बात है। आपको तुरंत उठ करके साइबर क्राइम जो होता है वहाँ जा कर के आपको कंप्लेन करनी है कि वो चैनल किसके पास है। आप ऑनलाइन आने से पहले सबसे पहले आप कंप्लेन करने जाओ। आपके पास तो मतलब लखन है, नीतू हैं, आपके पास तो बहुत ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं। आप उनके पास जाओ, उनके साथ मिलो, और फिर जा कर के आप अपनी अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाओ। क्योंकि मतलब ऐसे आकर के लाइव आकर के आपको कोई जस्टिस नहीं मिलने वाला है। और वो तो इज्जत पे बात आ गई भाई, जो भी उसको घर से पकड़ के निकालो। जैसा कि आपने बोला ना कि अब लीगल ना, तो अब लीगल खेलना है, तो बिल्कुल मतलब मैं सपना को बोलूँगी आप जाओ और जा कर के लीगल खेलो और उन लोगों को सबक सिखाओ। जिसके पास भी ये चैनल है उसको निकालो। मुझे अंशु भले छोटी थी, बट मुझे भी पर्सनली वो कभी ऐसी नहीं लगी कि हाँ बहुत सपोर्ट, क्योंकि इन सब चीज़ों में इंसान अपना ही घर देखता है। उसने भी वही चीज़ें की, अपने घर गई, वो अपना ही घर देख रही है अब। उसको सपना भाभी थी, बहन थी, क्या थी क्या नहीं थी। और ये बच्ची बच्ची छोड़ दो यार, वो इतनी भी बच्ची नहीं है, वो इतनी भी बच्ची नहीं है कि क्या कैसे कैसे नहीं है। जब वो जानती है कि भाभी के लिए तुमने तो कम्युनिटी डाली, ऊपर से तुमने कम्युनिटी पूरी ऑल टोटल इंग्लिश में डाली, जबकि भाभी वो पूरी बहुत अच्छे से समझ भी नहीं सकती हैं। तुमको तो ये बात मालूम थी ना, तो फिर तुमने ये चीज़ें क्यों डाली? क्यों डाली तुम भाई? किस चीज़ के लिए डाली हो? इंग्लिश में तुमने पूरा टोटली क्यों डाला था? और रही क्या नाम है आपके ये इस चीज़ की बात कि गेम भाभी ही खेल रही हैं, आप नहीं खेल रहे हो। आप वीडियो डालते हो, फिर भाभी को गाली खिलवा रहे हो, फिर खुद गाली खा रहे हो। मतलब यार आप लोग बता क्यों नहीं देते हो? है तो दोनों में से एक के पास ही। हम ये भी नहीं कहते कि ये भी नहीं कह सकते कि स्नैपी के पास नहीं है, अंशु के पास ही है ना। बट हमारे पास प्रूफ नहीं है। और हम बस इतना जानते हैं कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की हो, वो अपनी बदनामी नहीं करवा सकती है, वो नहीं करवा सकती है। आप जो टाइपिंग की बात कर रहे हो ना, जो भी पोस्ट करेगा, क्या उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई अगर मतलब मैंने सपना का नहीं लिखा टाइपिंग जैसे वो लिखती है ना,
तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो मतलब दूसरों ने किया है, सपना ने नहीं किया है। तो वो ये सारी चीज़ें सब बहुत बारीकी से पकड़ी हुई, जांची हुई, समझी हुई तब की गई हैं। सपना इस दिमाग की तो मुझे नहीं लगती है। अब बाकी आप लोगों का जो भी कहना है, आप लोग भी 4 चीज़ देख करके सही गलत ही बता रहे होंगे, बट मुझे नहीं लगता है। सत्य अकेला होता है पर पराजित नहीं। शेर हमेशा अकेला होता है, कुत्ते झुंड में। आप शेरनी हो, ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि सबकी औकात दिखा दो। हार नहीं मानना। ये वो लोग हैं जो सपना को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा कह रही हो आप, ऐसे पहले कर देना चाहिए था। ये बात हो रही है लीगल एक्शन के लिए। दूसरे की बच्ची को अपने घर में रखकर सबसे ज़्यादा प्यार सपना दीदी ने दिया। आज देखो उनके साथ इतना गलत कर रहे हो सब लोग। यार वही गलत कर रही है। जब इसका नंबर, इसकी चीज़ें नहीं और इसके पास होती तो ये बताती, बोलती ना। ये अपनी ही चीज़ें क्यों ख़राब करेगी? ये चीज़ें जब उनकी बेटियों के साथ होगा तब ना पता चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी आप कैसे हैं। नेगेटिव लोगों के साथ डाल कर रहो, पता नहीं क्या यार। लोग तो गलत गलत कमेंट भी लग देते हैं, उनको टाइप भी करना नहीं आता। सपना मेरी बहन, वो तो चाहते हैं कि तुम गुस्सा होकर के गलत फैसला लो। हाँ, तुमको सब प्रोवोक करते हैं, बट तुम प्रोवोक मत होना बिल्कुल भी। सपना मैं यही बोलूँगी आपको कि आपको प्रोवोक बहुत किया जाता है चीज़ें बोल बोल करके, बट आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहो। और जिसने भी इस शांत मैटर को उछाला है ना, उसने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा किया है। दी अंशु पहले से इतनी कम रूम में बहुत चालाक है, दिखाई देती है। सपना हम आपके साथ है। लीगल एक्शन नहीं लेंगी क्योंकि उस मैटर को क्लियर हो जाएगा और टॉपिक भी ख़त्म। अब ये हम लोगों को लगता है, ये मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये टॉपिक चल रहा है इसलिए लीगल एक्शन नहीं लेंगी, बट इनको सच में इस बात पे लीगल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। बेटा हिम्मत से काम लो, ऐसे लोग अपने माँ बाप के भी नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लीगल जाओ, लीगल जाओ, प्रॉपर्टी भी लो, मत छोड़ना इनको, बिल्कुल भी मत छोड़ना। सपना है बहन की पति की प्रॉपर्टी लो, दोनों बच्चियों का हक लो। अब इस हरकत से भी अंशु के खिलाफ हो गई। आई हेट यू अंशु, उसका परिवार। मतलब इस चीज़ से जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला कि मैं अंशु के खिलाफ हो गई। यार सपना, तुम क्यों रिश्ते बचाने में लगी हो? अभी तक लीगल एक्शन ले लेना चाहिए, नहीं तो बच्ची बन के इज्जत ध्यान। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये चीज़ पहले एक्शन ले ली होती तो आपको ये रिएक्शन झेलने को नहीं पड़ता। वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची नहीं। आपने क्यों नहीं पहले पता लगवाया कि वो किसके पास है? आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप पता लगवाइए कि वो किसके पास है और किसके पास चैनल नहीं है। और फिर जिसने भी आपके साथ ये गलत हरकत की आप आकर के चैनल पे बताइए, है ना। सोचिए कि हाँ, उस दिन का मतलब जब सामने वाला इंसान खुद चोर साबित हो जाएगा तो क्या फील होगा फिर। हाँ, काश आज राजवीर होते तो ये सब देख लेते। अरे भाई, जिसकी ज़िंदगी में जो लिखा रहता है ना वो वही देखता है। सपना आपकी नई धज्जियाँ इनकी खुद की उड़ा रही हैं इन हरकतों से। हाँ सही बात है, वो लोग खुद ही अपनी धज्जियाँ उड़ा रही हैं। अंशु गेम खेल रही है आपके। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ये फील लगता है कि अंशु शायद गेम ही खेल रही है। सपना एक अच्छी और समझदार लड़की है, फुल सपोर्ट मेरी तरफ से। बिल्कुल हम लोग सपना दीदी का सपोर्ट करेंगे। सपना पुलिस कंप्लेंट करो, कल से उन लोगों की रातों की नींद का चैन उड़ा दो। तुमने सबने समझाया था चैनल मत दो। फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं करता है। और इस कमेंट पे सपना का हार्ट वाला लाइक भी आया है। तो इसका मतलब जहाँ तक है कि वो जो पुलिस कंप्लेंट वाली बातें लिखी गई हैं शायद वो करेंगी। और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या रिएक्शन आता है क्या नहीं आता है। बेचारी अकेली लड़की दोनों बच्चों को पाल रही है, उसको भी सुकून से जीने दो बेशर्म लोग। अरे ये सब बहुत बेहया है। इनको लग रहा है कि बस पैसा 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 दिख रहा है, जबकि वो लड़की को, अच्छा आप लोग कैसे सपना को गलत बोलते हो, उस लड़की को गलत बोलते हो जो लड़की सारी चीज़ें छोड़ के आई है ना। जिस लड़की को ना ज़मीन का वो है ना कोई चीज़ों का, आप उसको गलत बोल देते हो। आप लोग कैसे बोलते हो भाई? सपना ये काम तुम्हारे ससुराल वालों के आदमियों का है। तुम सही कह रही हो, तुमको बदनाम करना चाहता है वो आदमी। सही बात है। ऐसे इंसिडेंट अभी हम लोग लास्ट वाईटी पे देख रहे हैं ना कि हम लोगों को सच में यकीन ही नहीं होता है। बिना सबूत देखे, बिना दोनों चीज़ें जाने हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आरू आरोही हक फिर भी नहीं मिलेगा अंशु आपको। सही बात है, आरू आरोही का हक थोड़ी ना मिल जाएगा आपको। आप सोचो कि हमें ही सब कुछ मिल जाए तो नहीं, वो आपका नहीं है, ना मिलेगा। भगवान से डरना चाहिए उन लोगों को
किसी मजबूर लड़की को परेशान कर रहे हैं। डरना मत बेटा, बराबर मुकाबला करना। अंशु बहुत स्मार्ट बन रही है। गॉड प्लीज़ हेल्प। गॉड वो एक माँ है और एक माँ ही योद्धा होती है। ये तुम्हारा बहुत ना सपना, मैं अगर एक बात बोलूँ तो ये बहुत टफ टाइम चल रहा है आपका, जो कि ये ना निकल नहीं पा रहा है। ये आप कुछ भी कर रहे हो ना, नहीं निकल पा। तो कहते नहीं, जो दिन दुख के होते हैं वो हमें झेलने ही पड़ते हैं, चाहे हमें जैसे भी झेलने पड़े वो हमें झेलने पड़ते हैं। तो वही आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। दैट कोई बात नहीं। मैं तो यही बात बोलूँगी कि आप शांति से डट के खड़े रहो, है ना। और बस पता लगाओ कि द रूट अगर आपके पास नहीं है तो किसके पास है। और जिसने भी ये हरकत की है आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की, आप उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, उनकी धज्जियाँ बिल्कुल उड़ा देना। क्योंकि उन्होंने जब ऐसी चीज़ें की ना, अब उनका बाहर रहने का हक नहीं है। उनको लग रहा है कि आप कुछ करोगे ही नहीं, इसीलिए उनका जो मन में आ रहा है वो करते चले जा रहे हैं। तो अब इनको इनकी हैसियत औकात दिखानी बहुत ज़रूरी हो गई है आपको। तो सपना को मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में गाइस बहुत जल्दी। सी यू सून। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।